राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज व्रत कथा सुनाऊंगी। कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे, अपने सीधे हाथ में थोड़े से चने या तो थोड़े से चावल ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने हाथ में थोड़े चावल ले लिए हैं, एक मैं फूल ले लूंगी। चावल और फूल हाथ में लेके अब हम हरतालिका तीज व्रत की कथा शुरू करेंगे। तो चलिए कथा सुनते हैं। शंकर जी ने पार्वती को कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी। उस घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या पार्वती के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बनावटी बातों पर विश्वास करके हिमालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और कहा, पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं, आप इसकी स्वीकृति दे दें। नारद के जाने के पश्चात हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को बताया कि उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया गया है। ये बात सुनकर माता पार्वती को बहुत दुख हुआ। पार्वती की सखी ने जब उनके दुख का कारण पूछा तो पार्वती ने बताया कि इधर मैं भगवान शिव शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ और उधर मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु के साथ निश्चित कर दिया है। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में लेके चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता ही नहीं चलेगा। इस प्रकार पार्वती माता सखी की सम्मति से घने वन में चली गई। पार्वती माता के पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोजने पर भी जब पार्वती माता को नहीं पाया तो बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि पार्वती माता का विवाह विष्णु भगवान के साथ निश्चय हो चुका था। वचन भंग होने की चिंता से वो मूर्छित हो गई। तभी सभी पर्वत वहां आए, सभी ने पार्वती माता की खोज करना शुरू कर दिया। उधर सखी के साथ पार्वती माता नदी के किनारे एक गुफा में भगवान शिव शंकर के नाम से तपस्या करने लगी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पार्वती माता ने उपवास किया, मिट्टी से शिवलिंग बनाकर स्थापित किया और उनका पूजन किया, साथ में रात्रि जागरण भी किया। पार्वती माता के इस कठिन व्रत और तपस्या से भगवान शिव शंकर प्रसन्न हुए और उन्हें पूजन स्थल पर आना पड़ा। भगवान शिव शंकर ने कहा कि मैं तुम्हारी पूजा और व्रत से प्रसन्न हूँ, तुम जो वर मांगना चाहो मांग सकती हो। पार्वती माता ने कहा, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे अपने अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करें। अपने वचन के अनुसार भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत चले गए तथा प्रातः की बेला में माता पार्वती ने पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित किया। जब वो पूजन सामग्री को विसर्जित कर रही थी उस समय उनके पिता हिमालय राज उस स्थान पर आ गए। वे अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए और पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें सब जगह खोज लिया। तब माता पार्वती ने अपने और भगवान शिव शंकर के विवाह के विषय में अपने पिताजी को बताया। वे माता पार्वती को घर ले जाने के लिए आए थे। जब उन्होंने घर चलने के लिए कहा तो माता पार्वती ने कहा, अगर आप विधिवत हमारा विवाह कराएंगे तभी मैं आपके साथ चलूंगी। हिमालय राज मान गए और वो पार्वती को अपने साथ महल में ले आए। तब शास्त्र विधि के अनुसार भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ। हरतालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने के कारण हरतालिका पड़ा। भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को बताया कि जो भी स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा और विधि पूर्वक करेगी उसे तुम्हारे समान अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। तभी से सब सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए हरतालिका तीज व्रत का पूजन करती हैं और माता पार्वती से अटल सुहाग प्राप्त करती हैं। हे भगवान शिव शंकर, हे माता पार्वती, जैसे माता पार्वती को अटल सुहाग प्राप्त हुआ वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके सुहाग को सलामत रखना और सबको अटल सुहाग प्रदान करना। ये थी हरतालिका तीज व्रत की कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा जरूर कहेंगे। तो चलिए अब मैं आपको गणेश जी की कथा सुना देती हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाके कारीगर से कहा, कारीगर भाई मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोला, माँ जी जितनी देर में आपके गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बना ले। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन मन में सोचा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ये कह के बुढ़िया अपने घर आ गई। अब कारीगर जब भी दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार को गिरा के दोबारा बनाए दोबारा फिर टेढ़ी हो जाए। ऐसे ही दीवार को बनाने और गिराने में सारा समय निकल गया। शाम हुई, शाम को सेठ जी आए। सेठ जी ने आके कहा, आज कोई काम नहीं हुआ है? तो कारीगर बोला, महाराज काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब भी दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है, उसे गिराना पड़ता है। फिर कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा, मुझे बूढ़ी माई के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बूढ़ी माई के पास ले गए। सेठ जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी तो सारी बात सुनी रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने यह बात कही तुरंत दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने भी बुढ़िया के लिए पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके सब काम सीधे करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। और जैसे आपने बुढ़िया की इच्छा पूरी की वैसे ही सबकी सब इच्छाएं पूरी करना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से हरतालिका तीज व्रत की कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद
हमने जो फूल और चावल के दाने हाथ में लिए हैं वो हम भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी को समर्पित करेंगे। कुछ चावल के दाने जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको हरतालिका तीज व्रत की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।